गूगल की अच्छी बात ये है कि जब भी गूगल कोई पॉलिसी लॉन्च करता है, कोई रिकमेंडेशन देता है, तो गूगल साथ उसका टूल भी लॉन्च करता है ताकि यूज़र्स को हेल्प हो सके कि वो काम एक्चुअली करना कैसे है, या कम से कम गूगल गाइडलाइन ज़रूर देता है। तो पेज स्पीड की मैं आपसे बार बार बात कर चुका हूँ पहले कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, विद इन कुछ सेकंड लोड नहीं होगी, गूगल आपको पेनल्टी करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब गूगल आपको पेनलाइज करेगा, तो गूगल आपको रीज़न भी देगा पहले इसको ठीक करने की। सो गूगल ने वो ग्रेस पीरियड भी दिया लोगों को, उसने फिर बाद में रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अब गूगल आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होने पे आपको रैंक भी करता है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो आपको पिनलाइज भी करता है। तो उसके लिए एक टूल जो गूगल का अवेलेबल है वो है गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स का टूल। यूआरएल आपके सामने है, ये यूआरएल आप विजिट करके गूगल के पेज स्पीड के इंसाइट्स टूल पे जाके अपनी वेबसाइट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये लाइव करके दिखाऊंगा डिजी स्किल्स की वेबसाइट कि उसमें गूगल को क्या क्या इशू नज़र आए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली इसका करना क्या है। आइए देखते हैं। जैसे आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये सर्च बार नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपना यूआरएल पेस्ट करना है, जो भी आपने क्रॉल करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उसको एनालाइज का बटन दबाएंगे। जैसे ही ये गूगल आपकी वेबसाइट एनालाइज करेगा, पेज स्पीड इंसाइट्स के लिए गूगल आपको एक स्कोर दिखाएगा जिसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दो डिफरेंट वर्जन वो आपको बता देगा कि आपकी मोबाइल पे कैसी लग रही है, डेस्कटॉप पे कैसी लग रही है। सो पहले डेस्कटॉप का रिव्यू कर लेते हैं। उसमें पेज को जो डिजी स्किल्स का है वो 72 है, और ये टोटल आउट ऑफ 100 गूगल रिकमेंड करता है। गूगल रिकमेंड करता है कि 100 में से अगर आपके 90 प्लस कम से कम स्कोर होना चाहिए तो आपकी वेबसाइट फास्ट है। अगर आपकी 50 से 89 तक है तो आपकी एवरेज है, और अगर आप 49 से नीचे हैं तो आप स्लो हैं। तो जितना इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आप फास्ट होंगे उतना बेहतर आपके लिए है। सो आपने ग्रीन स्कोर लेना है। ना सिर्फ गूगल आपको ये बताता है कि आपका स्कोर कितना है, बल्कि वो आपको नीचे पे ये भी बताएगा कि आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप उसको फिक्स भी कर सकें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड डेटा वो बता रहा है कि किस तरह से जो है 30 डेज़ में उसकी वेबसाइट जो है वो उसकी फ़र्स्ट कंटेंटफुल पेंट या फर्स्ट इनपुट डिले, ये एफआईडी और एफसीपी ये कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो असल में ये चीज़ें आपकी समझने की हद तक इतनी ज़रूरी हैं कि आप अपने डेवलपर से ये काम करवा सकें। चूँकि ये डेवलपमेंट का काम है, आप इसको खुद से ज़्यादातर ठीक नहीं कर सकेंगे, तो आपने अपने डेवलपर को ये रिपोर्ट भेज देनी है कि भाई ये देखो हमारी वेबसाइट का स्कोर कम है, इसको हमने ठीक करना है, तो क्या क्या करेंगे तो ठीक होंगे। वो आपको खुद ही सोल्यूशन बताएगा। इसमें से फॉर एग्जांपल देखेंगे आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 1.5 सेकंड है जो कि गुड है, उसमें टाइम टू इंटरेक्टिव 3 सेकंड वो भी गुड है। तो आपकी ये जो ग्रीन कलर के स्टार्ट हैं ये ठीक हैं, लेकिन जो रेड में है वो उसमें इश्यूज़ हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे और जो है ना उसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि इसकी कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके डेवलपर को नहीं समझ आएगी तो वो उसको डिटेल में खुद ही पढ़ लेगा। तो गूगल यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है कि जी आप क्या ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है बेहतर हो सकती है। वो उसने ये चेकलिस्ट के तौर पे हमें एक लिस्ट दी है कि अगर हम 7 काम करेंगे तो हर काम के ऊपर यानी हर टास्क के ऊपर कुछ सेकंड्स हम स्पीड तेज़ कर सकेंगे, यानी कुछ सेकंड बचा सकेंगे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे ऊपर होंगी। सबसे ज़्यादा टाइम 1.95 सेकंड यानी कि 2 सेकंड के करीबन मैं इसको अपनी फास्ट कर सकता हूँ अगर मैं ये वाला कंटेंट का इशू फिक्स कर लूँ। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, और उसको अगर आपने मज़ीद लर्न करना है तो वो कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखें ये काम आपके डेवलपर ने करना होता है। उसके बाद नीचे वो देख रहा है डायग्नोस्टिक के सेक्शन में वो आपको बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। वो आपको साइज़ भी बता रहा है, उसके बाद आपको कितने रिसोर्सेज थे, वो ज़्यादा हैं कम हैं, वो उसमें क्या एरर्स हैं। या आप सब पे बारी 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 क्लिक करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से गूगल जो मैयर कर रहा है आपकी स्पीड को। और वो से ये भी बताएगा कि आपके कितने ऑडिट हैं वो पास हो गए हैं। तो तकरीबन 7 ऑडिट हैं जो हम इसमें पास हो चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सो इसी वजह से हमारा स्कोर 72 है, जिसकी वजह क्योंकि हम इन चीज़ों में पास हैं। अगर हम बाकी चीज़ों में भी पास हो जाएँ और वो भी इश्यूज़ फिक्स कर लें तो हमारा 100 में से 100 स्कोर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से मोबाइल के व्यू पे अगर आप जाएँ तो उसमें तकरीबन 12 स्कोर है आउट ऑफ 100, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है। आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हर एक इशू रेड में जा रहा है। मतलब ये कि वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, या मोबाइल के ऊपर ये स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अगर कोई मोबाइल से इसको विजिट करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा लोड होने में, जिसकी वजह से गूगल आपको इस वेबसाइट को पेनल्टी डालेगा। सो ये आपने अपने डेवलपर को ये काम करवाना है। अगर आपका क्लाइंट है तो अपने क्लाइंट को ये लिंक भेजें, उसे कहें कि वो अपने डेवलपर से ये काम करवाएं। डेवलपमेंट टीम अगर आपके साथ काम करती है तो आप उसके साथ काम करें।
एनीवेज आप ये उसको लिंक दे सकते हैं ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल पेज स्पीड इंसाइट टूल से मैं ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूँ कि मेरे उस पेज के ऊपर क्या इश्यूज़ हैं और क्यों वो फास्ट लोड नहीं हो रहा। मुझे डेवलपर ये नहीं कह सकता कि भाई ये हो नहीं सकता। वो गूगल ने ना सिर्फ उसके इश्यूज़ बताए हैं बल्कि वो हर इशू के साथ एक गाइड भी देता है कि आपको इसको फिक्स कैसे करना है। हो सकता है आपके डेवलपर को फर्स्ट टाइम करना पड़े, लेकिन ये काम डेवलपर का है और ये आपने करवाना है उनसे। आपने इसलिए करवाना है क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम अगर आप काउंट नहीं करेंगे, होगा क्या कि इसकी गलती की वजह से, जो डेवलपर की गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेबसाइट रैंक नहीं करेगी इस वजह से कि वेबसाइट लोड फास्ट नहीं हो रही। तो जब हमारे पास टूल अवेलेबल है, हमारे पास रीजंस अवेलेबल हैं, हम उस टूल को यूज़ करके अपने डेवलपर को गाइड कर सकते हैं कि भाई हमें ये फिक्स करके दें और हमें यहाँ पर स्कोर 100 में से 100 अचीव करना है। 100 में से 100 ना भी अचीव हो, 95% या 90+% कम से कम आपने लाजमी अचीव करना है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो और आपकी एसईओ बेहतर हो।